जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करुवंदनाय रखर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, एक गांव में एक परिवार रहता था। बुढ़िया बुढ़वा उसके 4 लड़के थे। चारों लड़के जब थोड़ा सयाने होने लगे तो उनको व्यापार करने के लिए उनके पिता ने भेज दिया। तो चारों लड़के कुछ दिनों के बाद फिर वापस आए और पिता ने पूछा कि बच्चा कुछ लाए हो कमा कर? तो उन लोगों ने कहा, पिताजी किसी तरीके से हम लोग अपना पेट पर्दा चलाए और जब नहीं रह गया तो फिर वापस चले आए। फिर घर गृहस्थी में वो लोग रहकर जो भी पार लगता घर का काम करते। लेकिन पिताजी कुछ कहे नहीं। समय आने पर पिता चले गए और माताजी रह गई। तो जो संपत्ति थी माताजी के नाम थी और माताजी को उनके पिता ने अपनी धर्म पत्नी यानी इनके माता को सब कुछ बता दिया और कहा कि जीते जी इन बच्चों को कुछ देना मत, नहीं तो ये सब बर्बाद कर देंगे। अब तो पिता चले गए, उसकी माँ रह गई, लेकिन बच्चे माँ से कह नहीं पाते थे कि माता हमको कुछ धन दे दो, हम लोग व्यापार करेंगे। और माता एक कही कि बच्चा, तुम्हारे पिता ने कहा है कि जब तक तुम लोग अपनी खुद कमाई नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तुमको देख नहीं लूँगी कि तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, तब तक तुम्हें जो घर की दौलत है दी नहीं जाएगी। लेकिन वो चारों के चारों निकम्मे थे, बाहर से कुछ कमाना नहीं चाहते थे, घर का ही खर्च करना चाहते थे। चारों के चारों भाई इस इंतज़ार में थे कि ये बुढ़िया कब मरे और कब सब धन मिले, बांट लिया जाए। ये लोग इंतज़ार करते थे। लेकिन उनकी माँ जो थी बुढ़िया, वह उसकी लंबी उम्र होती चली जा रही थी। ये लोग परेशान थे कि ये बुढ़िया कब मरेगी। तो सोच रहे थे कि ये बीमार भी नहीं पड़ती और कभी बीमार पड़ती है तो ठीक भी हो जाती है। यही इंतज़ार वो कर रहे थे। एक बार बुढ़िया जोर से बीमार पड़ गई और ज़्यादा बीमार पड़ गई तो उसका खाना पीना कुछ छूट गया। तो इन लोगों ने सोचा कि अब यही मौका का फ़ायदा लेना चाहिए। उन चारों ने राय मशवरा किया और अपनी औरतों से कहा कि तुम लोग रो दो कि बुढ़िया मर गई। अब बुढ़िया तो जिंदा थी, लेकिन खाना पीना न खाने का अजलस्त हो गई थी, बोली नहीं निकल रही थी। तो ये लोगों ने बुढ़िया की अर्थी सजा दी। गांव वाले आए, देखें कि भाई ये लोग अब तो बुढ़िया को अर्थी पर भी लिटा दिए। तो ये लोग कंधे पर बुढ़िया को लेके जा रहे थे शमशान भूमि में।
तो बुढ़िया कह रही थी कि अरे भैया, ये लोग हमको ले जा रहे हैं, अभी हम मरी नहीं हैं, हम जिंदा हैं। तो ये लोग सुन रहे थे कि बुढ़िया कह रही है, क्योंकि ये चारों साथ में थे। तो बुढ़िया ये लोग कहते थे, ये राम नाम सत्य है, बुढ़िया जो कहे वह भी सत्य है, उसका भी सत्य है, राम नाम सत्य है। यानी जो बुढ़िया कह रही है वह भी सत्य है, लेकिन राम नाम सत्य है। और ले जाके बुढ़िया को जीते जी चिता पर जला दी। स्वार्थ इतना अंधा हो जाता है, जब जीव के अंदर स्वार्थ आ जाता है, लोभ आ जाता है, तब वो नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही वो लोग अपनी माता को जिंदा ही जला दी और धन दौलत को बांट लिया। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि बच्चा, यह दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। कहते हैं, जब लग जिनका स्वार्थ जिनसी, जब लग जिनका स्वार्थ जिनसी, तब लगी वह तेरा, यहाँ तो तेरा रैन बसेरा, यहाँ तो तेरा रैन बसेरा, यहाँ नहीं है कुछ तेरा, यहाँ तो तेरा रैन बसेरा। क्या कहता मेरा मेरा, क्या कहता मेरा मेरा, यहाँ तो तेरा रैन बसेरा। जियते प्रभु को नहेरा, जियते प्रभु को नहेरा, यहाँ तो तेरा रैन बसेरा, यहाँ नहीं है कुछ तेरा, यहाँ तो तेरा रैन बसेरा। जिनको अपना कहता मूर्ख, जिनको अपना कहता मूर्ख, ये सब स्वार्थ की चीरा, ये सब स्वार्थ की चीरा, यहाँ तो तेरा रैन बसेरा, यहाँ नहीं कुछ तेरा, यहाँ तो तेरा रैन बसेरा। गुरु महाराज जी कहते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है, कुछ तेरा नहीं है। रात के सपने की तरह है, तू बसेरा कर रहा है, आँख खुलेगी सपना गायब हो जाएगा। गुरु महाराज जी समझाते कि बच्चा, हम एक गांव में गए तो एक आदमी जो है गांव के रोड पर बैठकर, बूढ़ा था और रो रहा था। हम उधर से आए तो कहे, बाबा क्यों रो रहे हो? कहें क्या करूं बच्चा, और हमारे जो है बच्चे जो हैं, हमारे नाते भी हैं, हमारे पतोह भी है, हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन अब हमको समय से न खाना देते हैं, न समय से पानी देते हैं, और कुछ भी कहता हूँ तो मार मार करते रहते हैं। तो अब हम तंग आ गए हैं इस ज़िंदगी से, कहाँ जाऊँ? यह कहकर वह रोने लगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा, मेरी एक बात मानोगे? कहा हाँ बाबा, हम आपकी सब बातें मानेंगे। कहा कि हम तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बाबा हम तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, आपको कुछ भी कष्ट नहीं होने पाएगा, आप मेरे साथ चलोगे मेरे आश्रम पर? कहा हाँ चलेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, यहीं रुके रहो,
हम जा रहे हैं उस फला गांव में, जो सामने वाला गांव है, जा रहे हैं, वहाँ से एक आदमी से मिलकर अभी आ रहे हैं और फिर आपको साथ में लेके चलेंगे। जब उधर से गुरु महाराज जी आए तो कहें कि बाबा चलो, तो कहा अरे अरे, आप मेरे बाल बच्चों को छुड़ाने के लिए आए हो? आप जैसे बहुत महात्मा हमने देखा है, आप जैसे बहुत मत जाओ जाओ, हम अपने ही बच्चों के बीच में रहेंगे। गुरु महाराज जी ने कहा बच्चा, दुनिया ऐसी है, मार भी खाते हैं लोग, डांट फटकार पड़ता है, समय से खाना नहीं मिलता है, फिर भी वो मोह माया में इतना फंसे रहते हैं कि यदि कोई उनको उनके कल्याण की बात कहता है, उद्धार की बात कहता है, उनकी सेवा की बात करता है, तो उसको सुनते समझते नहीं। यह दुनिया है, यह दुनिया ऐसी बनाई गई है, यहाँ जो भी आया वह उलझ के रह गया। यह भूल भुलैया है, जो एक बार इसमें आके फंस गया वह निकल नहीं सकता। अरे उसका बहुत बड़ा भाग्य है जिसको मालिक बाँह पकड़ के निकाल दें, नहीं तो कोई इसमें से निकलने वाला नहीं, कोई निकल नहीं सकता। सब इसमें फंसे रहते हैं, सब फंसे रहते हैं इसमें। कितनों तकलीफ़ पड़ती है पड़ोहे के कीड़े की तरह, वो घूम फिर करके पड़ोहे का कीड़ा को बाहर निकाल दो तो फिर उसी पड़ोहे में जाके गिरेगा। इसी तरीके से संसार वाले जो मोह माया में ग्रसित हैं, इनको कितनों ज्ञान की बात समझाओ, कितनों आत्मा परमात्मा की बात समझाओ, लेकिन मोह माया में इतना फंसे हुए हैं, ये निकलना नहीं चाहते। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब जमदूत मार कर निकालेंगे, सारी पसलियाँ तोड़ देंगे, हड्डी टूट जाएगी, सब अंदर असहनीय वेदना होगी, तो ज़बरदस्ती निकाल ले जाएंगे, तब ये रोता रह जाएगा, चिल्लाता रह जाएगा। महात्मा उसी को कहते हैं, प्यार से समझाते हैं कि अरे बच्चा, समय रहते हुए तुम महात्माओं के वचन को मान लेता तो ये कष्ट तुमको सहना नहीं पड़ता, इस कष्ट से तुम बच जाते, क्योंकि महात्मा वह जुक्ति बता देते, तुम धीरे से निकल जाते। लेकिन महात्माओं की बात को कौन मानता है? जब महात्मा समझाना शुरू करते हैं तो महात्माओं से लोग रार मचाते हैं, महापुरुषों से झगड़ा कर बैठते हैं, कहते हैं कि आप मेरा घर बिगाड़ने के लिए आए हो, परिवार बिगाड़ने के लिए हो, समाज बिगाड़ने के लिए आए हो। महात्माओं से उल्टी लड़ाई करते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि जो बात को मानते हैं उनको तो साथ में ले चलता हूँ, जो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं अब उन्हें छोड़ना ही पड़ता है, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर बाद में वो पछता के क्या करेंगे। कहते हैं कि अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय से आपने चेता नहीं, समय से महात्माओं ने समझाया तो समझा नहीं, तो अब क्या करोगे? अब रोने के सिवा और कोई चारा नहीं। और वह भी समय जब यहाँ से निकाल दिए जाओगे, जब यहाँ से चल पड़े, तब रोने धोने से क्या होने वाला है। इसलिए कहा कि जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ न भरोसा धरना। यदि कुछ बनाना है तो अभी बना ले बच्चा, अभी समय है, अभी सांसों की पूंजी बची है, अभी मानो शरीर तुम्हारा खड़ा है, अभी कुछ बना ले, नहीं तो जिस दिन यह शरीर ढह जाएगा, गिर जाएगा, तो कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ बना नहीं सकते हो। देखो जो चले गए वो अब क्या बनाएंगे, क्या लेके गए और क्या बनाएंगे। अब जो नेकी बदी अच्छा बुरा उन्होंने किया है वही उनके साथ गया होगा। इसलिए कहा कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जो कर्म तू किया है, जो करेगा वही तुम्हें भोगना भरना है। नेकी बदी जैसा तुमने बीज बोया है, जहर का बीज बोया है तो जहर मिलेगा, अमृत का बीज बोया है तो अमृत मिलेगा, आम बोया है तो आम खाने को पाओगे, बबूल का बीज बोया है तो कांटा खाने को पाओगे। यहाँ पर किसी का दोष नहीं है, जैसा तुमने बोया है वही तुम्हें काटने को मिलेगा, वही तुम्हें खाने को मिलेगा। ये मनुष्य शरीर है, इसमें एक समझौता है कि यदि आप अपना अच्छा कर्म बना लोगे तो यह दुख सुख की नगरी से निकल जाओगे। भगवान ने यह तुम्हें एक स्वतंत्रता दी है कि इसमें एक कर्म भूमि है, तुम कर्म करके भक्ति करके भगवान की
भक्ति करके, संतों महात्माओं का साथ करके, उनकी संगत सोहबत करके तुम इस दुखों तकलीफ़ों से मुक्ति पा सकते हो। यह तुम्हें एक मौका है, और वह भी ये मानव तन में, और किसी तन में नहीं। देवी देवताओं के भी शरीर में नहीं है ये मौका। इसलिए देवी देवता भी मानव तन पाने को तरसते रहते हैं। यदि एक बार मानव का तन मिल जाता तो हम भी अपना उद्धार कर लेते। लेकिन आए ये मानव शरीर पाने वाले लोग अब देवी देवताओं की भक्ति में लग जाते, अपना उद्धार नहीं करते, अपने उद्धार की बात नहीं सोचते। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यदि सद्गुरु मिल गए हैं तो जो रास्ता उन्होंने बताया है उस रास्ते पर चलो, कमाई करो और जल्दी अपने घर चलने की तैयारी करो। और यदि भी संत सद्गुरु नहीं मिले हैं तो उनकी खोज करो। ये मानव जन्म का यही उद्देश्य है कि संत सद्गुरु की खोज करके उनकी शरण ले लिया जाए। तो ले लो उनका शरण और निश्चिंत होकर के अपने जीवन यात्रा को तय करो। प्रेमी भाई बहनों, आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। जय गुरुदेव।